जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। चलिए, आप लोगों को दिख रहा हो बोर्ड पे क्या 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि राइट द माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। कह रहा है क्या इस डिटर्मिनेंट का, क्या कह रहा है इस डिटर्मिनेंट का माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम। मतलब कि इस सेकेंड कॉलम में जितने भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है वह एलिमेंट का माइनर्स एंड को फैक्टर्स फाइंड कीजिए एंड और इवेल्युएट देम। और कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का क्या कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, वैल्यू फाइंड कीजिए। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर हम लोगों को क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके में समझे, क्या शॉर्ट तरीके में, तो क्या कह रहा है, पहला नंबर बात तो कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट में सेकेंड कॉलम क्या है, यह है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में जितने भी एलिमेंट है, क्या है, जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का क्या निकालिए, माइनर्स निकालिए। क्या निकालिए, माइनर्स निकालिए। उसके बाद क्या निकालिए, यही एलिमेंट का क्या निकालिए, को फैक्टर्स निकालिए। को फैक्टर्स फाइंड कीजिए और इस डिटर्मिनेंट को क्या कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए। क्या कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए। मतलब कि यह डिटर्मिनेंट दे दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट में यह 3 काम करना है। पहला नंबर काम क्या है कि सेकेंड कॉलम के जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का क्या करना है, माइनस निकालना है। उसके बाद उसी एलिमेंट का क्या निकालना है, को फैक्टर्स निकालना है। और इस डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। और आप लोगों को बता दें कि डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट हो, 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट हो या 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट का माइनस एंड को फैक्टर्स निकलता है। क्या होता है, निकलता है, हमेशा निकलता है। और उस डिटर्मिनेंट को अगर 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के बारे में बात करें तो उस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए कितने वेज होते हैं, तो 6 वेज होते हैं। आप लोग 6 तरीके से इस डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। समझ गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग किसी भी रोज या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा तो वैल्यू सेम आएगा। अगर R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, अगर वैल्यू 7 आ रहा है तो R2 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 7 ही आएगा। C1 के मतलब कि फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या आएगा, वैल्यू 7 ही आएगा। अगर अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है तो समझ लीजिए कि गलत आपने एक्सपेंड किया है। तो चलिए ज़्यादा समझते हैं, समझ लिए और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए क्या निकालना है, माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर। तो हम लोग जनरल एलिमेंट को अगर क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, MI से। क्या चीज से, MI से। तो क्या MI क्या होता है, नंबर ऑफ रो। तो देखिए तो 9 किस रो में है, फर्स्ट रो में है। यहाँ पे लिखे 1 फर्स्ट रो। और कौन कॉलम है, तो सेकेंड कॉलम में M12। समझ गया कि यह एलिमेंट 9 है वो फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो क्या करते हैं, जब माइनर हम लोग निकालते हैं तो जिस रो में हो एलिमेंट, जिस कॉलम में हो एलिमेंट, उस रो और उस कॉलम को क्या कर देते हैं, फ्रेम से डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कर दीजिए, तो फर्स्ट रो को डिलीट कीजिए, सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिए, जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख दीजिए। तो 3 5 7 5। और तो क्या बन गया, 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया। तो क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 माइनस 7 पचे 35। तो क्या हो जाएगा, अगर -15 में से अगर -35 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या निकल गया, माइनस निकल गया। किसका, M12 इस एलिमेंट का। अब देखिए सेकेंड कॉलम में कौन एलिमेंट आता है, 5 एलिमेंट का पोजीशन देखिए।
तो क्या है, यह सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो M22 मतलब कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं तो जिस रो में एलिमेंट हो, जिस कॉलम में होगा उसको डिलीट करते हैं। तो देखिए, तो यह एलिमेंट सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में है, तो इसको डिलीट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 5 7 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 चौका 20 माइनस 7 पचे 35, क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, होगा 5 चौका 20 7 पचे 35 -15। फिर देखिए एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट सेकेंड कॉलम में कौन है, 4 है। इसका पोजीशन देखिए, M थर्ड रो सेकेंड कॉलम। क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन रो में है, तो थर्ड रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो डिलीट कर दीजिए, थर्ड रो को डिलीट कर दीजिए, सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा, 4 3 7 7। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 7 चौक 28 और माइनस 7 21, तो अगर 28 में से -21 जाएगा तो क्या 7 हो जाएगा। तो क्या निकल गया हम लोग को, सेकेंड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकल गया, माइनर्स निकल गया। क्या निकल गया, माइनर्स निकल गया। और हम लोग को अब क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना। माइनस निकल गया, कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर्स निकालने पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जनरल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का आप लोग क्या निकाले, कोफैक्टर्स निकालेगा या कोफैक्टर निकालेगा तो डिनोट किस से करते हैं, AIJ से, समझे, AIJ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 के पावर में I + J MIJ, समझ गया। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, AIJ मतलब कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, -1 के खोपड़ी पे I + J और इंटू क्या MIJ। पहले ही बताया है, क्वेश्चन समझाया है कि जो एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर्स निकालना है, उसी एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। तो क्या कोफैक्टर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, AIJ से, AIJ। तो यहाँ पे I क्या है, नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो क्या है, 1 2 1 2, समझ गया। अब देखिए जो होता है ना, क्या माइनर होता है इक्वल होता है किसके, कोफैक्टर के, या कोफैक्टर इक्वल होता है किसके, देखिए AIJ इक्वल होता है किसके, MIJ के। देखिए यही चीज समझने वाली बात है, गौर से देखिए। क्या देखिए, गौर से देखिए, क्योंकि आप लोगों को अगर यह चीज नहीं समझ में आ रहा है तो फिर माइनस कोफैक्टर में आपको डाउट रह जाएगा, समझ गया। इसलिए यह चीज को आप लोग समझिए। देखिए कोफैक्टर होता है ना, किसके इक्वल होता है, माइनर्स के इक्वल होता है। कब होगा, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर जोड़ते हैं तो क्या आना चाहिए, इवन। क्या है, अगर इवन आए ना तो क्या समझ लीजिएगा कि जो माइनर्स निकला या जो कोफैक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के इक्वल हो जाएगा, समझ गया। लेकिन कंडीशन है किसका, नंबर ऑफ रो अगर नंबर ऑफ कॉलम दोनों को अगर जोड़ने पे क्या आ जाए, इवेन आ जाए, इवेन नंबर आ जाए, तो वो क्या होगा, कोफैक्टर इक्वल होगा किसके, माइनर्स के इक्वल होगा। और समझिए, ये तो पहला नंबर कंडीशन हो गया। और देखिए कोफैक्टर मतलब AIJ इज इक्वल टू क्या, MIJ, ये भी इक्वल होगा। लेकिन अगर कोफैक्टर के क्या पोजीशन मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को अगर जोड़िएगा, अगर ऑड आ रहा है, क्या ऑड आ रहा है, तो क्या इसके कोफैक्टर की इक्वल होगा माइनर, लेकिन माइनस लगा के, क्या होगा, माइनस लगा के। अब यहाँ पे समझिए, क्या समझिए, देखिए यहाँ पे M12 क्या निकाले, माइनर, मतलब कि M इस एलिमेंट का क्या निकाला, माइनर निकाले M12। अगर इस पोजीशन देखिए, इसको अगर जुड़ जाए तो क्या है, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या किसके इक्वल होगा, ऑड नंबर हो जाएगा। 3 कौन ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर देखिए कोफैक्टर यहाँ पे क्या निकाला है, इसी एलिमेंट का A12 का निकालना है, तो इसके इक्वल होगा। देखिए तो कौन कंडीशन में आ गया, ऑड। ऑड जब भी रहेगा तो किसके इक्वल होगा, माइनस लगा के माइनर। माइनर क्या निकाले इसी एलिमेंट का, -20, तो -20 तो क्या माइनस प्लस 20 हो जाएगा। तो क्या निकला, कोफैक्टर्स निकल गया। अगर एलिमेंट का पोजीशन जोड़ने पे ऑड आएगा
तो को फैक्टर इक्वल होगा माइनर के, लेकिन माइनस लगा के। तो को फैक्टर इक्वल है, ये को फैक्टर इक्वल है माइनर के, लेकिन क्या होगा माइनस लगा के इक्वल है। समझ गए। अब देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है, M22, तो यहाँ पे क्या होगा A22। अब देखिए इसका पोजीशन देखिए जोड़िए, तो क्या है 2 2 4, 4 कौन नंबर, इवेन नंबर। इवेन नंबर जब भी रहे तो किसके को फैक्टर किसके इक्वल होगा, माइनर के। तो माइनर हम लोग क्या निकला है, इस एलिमेंट का माइनर क्या निकला है, -15। तो यहाँ पे -15 सिंपल सी बात लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पे M32 ये माइनर निकला है, यहाँ पे क्या लिखे हैं को फैक्टर, तो A32 और देखिए यहाँ पे इसका देखिए तो पोजीशन जोड़िए, क्या है 3 + 2 ऑड, तो किसके को फैक्टर इक्वल होगा माइनर के, लेकिन कब होगा माइनस लगा के इक्वल होगा। तो क्या है माइनस और क्या यहाँ पे 7। समझ गए, समझ में आया आप लोगों को। देखिए को फैक्टर इक्वल होता है माइनर के, लेकिन कब होगा जब इस एलिमेंट का नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जोड़ने पे इवेन आना चाहिए। समझे, अगर इवेन आएगा तो को फैक्टर इक्वल होगा किसके, माइनर के। अगर ऑड आया तो को फैक्टर इक्वल होगा माइनर का, लेकिन माइनस लगा के। वही ना काम यहाँ पे किया है। देखिए M12 क्या है, इसका पोजीशन जोड़िए तो क्या होगा ऑड हो गया, तो इक्वल है को फैक्टर इक्वल है माइनर का, लेकिन क्या माइनस लगा के इक्वल है। समझ गया। अब देखिए इसका पोजीशन देखिए तो 2 2 4, तब को फैक्टर सीधे किसका इक्वल हो जाएगा माइनर का, तो जो माइनर निकलेगा वही को फैक्टर हो जाएगा। समझ गया। और यहाँ पे देखिए ये भी क्या है ऑड है, ऑड नंबर है, पोजीशन को जोड़ने पे तो को फैक्टर इक्वल होगा माइनर का, लेकिन क्या माइनस लगा के होगा। तो ये आप लोगों को दो चीज समझ में आ गया। आप लोग फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर फार्मूला रखते हैं इस एलिमेंट का क्या A12, अगर यहाँ पे इस फार्मूला पे रखते हैं A12 तो क्या देखिए क्या हो जाएगा -1 के पावर में 1 + 2, अगर 1 + 2 रखे तो क्या 3 हो जाएगा। अब -1 के पावर में 3 तो क्या है माइनस नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए क्या माइनस लगा के इक्वल होता है, को फैक्टर इक्वल होता है किसके माइनर के। समझ गए होंगे। बहुत ही इंटेलिजेंट आप लोग स्टूडेंट हैं, समझ गए होंगे। अब हम लोग चलिए ये दो काम हम लोग कर लिए इस एलिमेंट का सेकेंड कॉलम का। अब हम लोग क्या करना है, तीसरा काम इवैल्यूएट करना है। इस डिटर्मिनेंट का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। समझे। तो चलिए ये हम लोग समझ गए, माइनस इस एलिमेंट का निकाल दिया। सेकेंड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर हम लोग फाइंड कर लिए, उसके बाद को फैक्टर फाइंड कर लिए। और अब हम लोग का क्या करना है, तो हम लोग को इवैल्यूएट करना है इस डिटर्मिनेंट को। तो चलिए हम लोग कैसे इसको इवैल्यूएट करते हैं, सो देखिए ये फॉर्मूला आता है को फैक्टर का Aij, I नंबर ऑफ रो और J नंबर ऑफ कॉलम होता है। समझ गए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है को फैक्टर का, -1 के खोपड़ी पे I + J और Mij मतलब माइनर। समझ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इस 3 × 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। हाँ तो देखिए इस एलिमेंट का पोजीशन देखिए तो क्या है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में। अगर कोई भी एलिमेंट का पोजीशन अगर जोड़ने पे आप लोग क्या इवेन आए तो क्या कीजिएगा, प्लस यहाँ पे लिख दीजिएगा। समझ गया, क्या लिखेगा प्लस। और इसका देखिए तो पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 सेकेंड कॉलम 2, तो क्या आ गया ऑड, यहाँ पे ऑड रहेगा तो माइनस, फिर इसका जोड़िए प्लस। समझ गए। तो प्लस माइनस प्लस, जब भी हम लोग 3 × 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को सॉल्व करने के लिए 6 बेज है। कितने बेज है, 6 बेज। कितने बेज, 6 बेज। 6 बेज होते हैं। कौन कौन 6 बेज होते हैं, पहला नंबर बात तो हम लोग R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। आपका मन को किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिए, R1 R2 R3 C1 C2 C3, लेकिन आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। समझ गए। हाँ तो हम लोग चलिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग। तो फर्स्ट रो ये है, क्या कीजिएगा, ये प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिएगा। ठीक है,
+4। इसी एलिमेंट का क्या कीजिएगा, माइनर निकाल दीजिए। क्या कीजिएगा, माइनर निकाल दीजिए। समझ गया। फिर -9 और फिर इसी एलिमेंट का क्या निकाल दिया, माइनर निकाल दीजिए। फिर +7 इसी एलिमेंट का क्या, माइनर निकाल दिया। माइनर कैसे निकालते हैं 4 का, तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालेगा उस एलिमेंट को देखेगा किस रो में है, तो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो डिलीट कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 4 7 5, यही एलिमेंट बच जाएगा। फिर देखिए 9 एलिमेंट का माइनर निकाले तो देखिए तो कौन है, फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है, इसको डिलीट कर दीजिए तो 3 5 7 5 बच जाएगा। फिर देखिए 7 का माइनर निकालिए तो क्या जाएगा, फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, इसको डिलीट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 5 5 4, यही बच जाएगा। समझ गया। देखिए इसका रूल होता है, एक तरीका होता है कि आपको अगर डीपली में चले तो आप लोग बताए होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि जो एलिमेंट का, देखिए क्या है A11, इसका पोजीशन क्या है A11, इसी के को फैक्टर से आप लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं, तो इंटू कीजिएगा ना तो यही आएगा। समझ गया। लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट तरीका में बनाते हैं, वही चीज है। देखिए अगर R1 के अलग एक्सप्लेन करते हैं क्या करते हैं A11 इसी के को फैक्टर से इंटू कर देते हैं, फिर A12 इसी के को फैक्टर से इंटू, फिर प्लस A13 इसी के को फैक्टर से इंटू, तो यही चीज है। लेकिन हम लोग थोड़ा दिमाग लगा कर दिए, समझ गए। हाँ समझिए, यही चीज हम लोग किया लेकिन थोड़ा अलग से दिमाग लगा के किए हैं। अभी देखिए क्या करेंगे कि 4 यहाँ पे लिख दीजिए और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कीजिए 50 25 और माइनस 7 चौक 28, फिर -9 क्या कीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं ना कि मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। क्या है, मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। क्या इसमें हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं डिफरेंट, क्या पढ़ रहे हैं, जोड़ पढ़ रहे हैं, घटाव पढ़ रहे हैं, गुना पढ़ रहे हैं, भाग पढ़ रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे। देखिए 5 तिहाई क्या होता है 15 होता है, माइनस दे देते हैं, फिर 7 5 35, ये तो बच्चा करता है, बताइए हम लोग करते हैं, +7, फिर क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस 50 25। अब किसको नहीं आता है, किसको नहीं आता है ये घटाओ, बताइए तो 4 -28 में 25 जाएगा तो क्या जाएगा -3 हो जाएगा, फिर -9, फिर -35 में से 15 जाएगा तो क्या जाएगा -20 हो जाएगा, और +7, फिर क्या जाएगा -25 में से 12 जाएगा तो -13 हो जाएगा। हो गया। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या जाएगा -3 और 4 तो -12, फिर माइनस में से प्लस 180 और माइनस 9391। अगर इसको माइनस वाले को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -103 हो जाएगा प्लस 180। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 में से 3 गया तो 7 और 17 में से 10 गया तो 7, तो हम लोग क्या आ गया, यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया समझे। और डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, समझे। तो यही हम लोग को आ गया आंसर। हम लोगों को क्वेश्चन क्या कर रहा था कि सेकेंड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट, इस एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट का माइनस फाइंड कीजिए, तो आप लोगों को माइनस फाइंड करके बता दिए। उसके बाद क्या कर रहा था, कोफैक्टर्स फाइंड कीजिए, तो कोफैक्टर्स भी आप लोग समझ गए। उसके बाद क्या कहा कि इस डिटर्मिनेंट का क्या कीजिए, वैल्यू इवैल्यूएट मतलब वैल्यू फाइंड कीजिए, तो हम लोग वैल्यू भी फाइंड कर लिए। और आपको बता दे कि आप इसको ना सेकेंड रो के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा ना तो क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा, और सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग। चलिए आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा तो हम करके बता देते हैं। किसके अलॉन्ग करें एक्सपेंड बताइए, तो चलिए सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड बाय किसके अलॉन्ग, C2 के अलॉन्ग हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए इसका पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में, तो क्या है इसका पोजीशन जोड़ने पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो माइनस इसका पोजीशन देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट होता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस फिर
माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि पहला एलिमेंट क्या है -9, इसी का माइनस निकाल देंगे। फिर प्लस, देखिए सेकेंड कॉलम में कौन कौन एलिमेंट है, 9 5 4 है ना, तो क्या है -9 और उसका क्या करेंगे फिर माइनस निकाल देंगे इसी एलिमेंट का। फिर +5 इसी एलिमेंट का क्या निकालेंगे, माइनस निकाल देंगे। फिर -4 इसी एलिमेंट का क्या करेंगे, माइनस निकाल देंगे। हम लोगों का क्या डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे माइनस निकालेंगे, तो देखिए जिस भी एलिमेंट का हम लोग माइनस निकालेंगे उसका पोजीशन देखेंगे। तो देखिए तो 9 क्या है, फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में, तो इसको डिलीट कीजिए। तो 3 5 और क्या हो जाएगा 7 5 बच जाएगा, समझ गया। तो यही बच गया। और देखिए 5 एलिमेंट का माइनस निकालिए, तो क्या है सेकेंड रो में, सेकेंड कॉलम में, तो 4 7 5 5, यहाँ पे लिखे 4 7 5 5। और देखिए कौन एलिमेंट बच गया, फिर 4 बच गया। तो देखिए तो थर्ड रो में, सेकेंड कॉलम में, तो 4 3 और 7 7 बच गया, 7 7। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा ना, समझे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, 77 आएगा। आप लोग पहले बता देते, देखिए करते हैं तो क्या जाएगा -9 और क्या जाएगा 5 3 15 -7 5 35 हो गया। फिर +5 और 5 का 20 -7 5 35, फिर -4 और 7 चौक 28 और -7 21 हो गया। और देखिए -9 और -35 में से अगर क्या जाएगा 15 जाएगा तो क्या जाएगा -20 बच जाएगा। और +5 और -35 में से क्या बचेगा 20 जाएगा तो क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा, -15। और फिर -4 और 7 यहाँ पे हो जाएगा, बच जाएगा। अब इंटू कीजिए थोड़ा, 20 नामा 180, माइनस माइनस प्लस, तो 180 हो जाएगा। फिर -15 पछे 15 पचे 75, तो माइनस -75 हो जाएगा। फिर माइनस और 7 चौक 28 हो गया। अब देखिए 180 और माइनस ऐड कीजिए, 5 कितना होता है 13 होता है, और 7 दूनी 9 1 10 103। अब 180 में से अगर 103 घटाइए तो क्या आएगा 77 आएगा 77। डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया 77। देखिए R1 के अलग एक्सपेंड किए तो भी डेल्टा का वैल्यू क्या आया था 77 आया था। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए R क्या फिर एक्सपेंड किए क्या C2 के अलग तो भी क्या आया डेल्टा का वैल्यू 77। आपको बिलीव नहीं होता है तो आप लोग क्या R3 के अलग भी एक्सपेंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या 2 का 2, यही क्वेश्चन है, समझे। इसमें भी क्या कर रहा है कि सेकेंड कॉलम में जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, सेकेंड कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का माइनस फाइंड कीजिए और उसी एलिमेंट का कोफैक्टर्स फाइंड कीजिए। और क्या कीजिए इस डिटर्मिनेंट को क्या कर दीजिए इवैल्यूएट कर दीजिए, क्या कर दीजिए इवैल्यूएट कर दीजिए। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसीलिए थोड़ा आप लोगों को टाइम दे के बताते हैं, थोड़ा समय दे के समझाते हैं डीपली तरीके से, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि सब ना एक होता है रिलेटिव होता है। अगर एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए एक क्वेश्चन, तो उस पर कम से कम 5 क्वेश्चन बने। कितने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 10 भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो पूरा भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन थोड़ा 5% रहता है लॉजिकल, थोड़ा हार्ड टाइप का, हार्ड कुछ नहीं होता है लेकिन। तो आप लोग समझ गए होंगे 2 का 1 आप लोग बता दिए एकदम डीपली तरीके से, अच्छे तरीके से कि माइनस कैसे निकालते हैं, को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और उस डिटर्मिनेंट को हम लोग इवैल्यूएट कैसे करते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समझ में आ रहा है ना, एकदम समझना है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का 3rd नंबर, क्या फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12 इन द फॉलोइंग। मतलब देखिए एक डिटर्मिनेंट दे दिया हुआ है,
2 तो आप लोग बना ही लीजिएगा। थर्ड नंबर देखिए, थोड़ा एक्टिव रहिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दे दिया हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे एलिमेंट इसमें 2 -3 और 5 6 0 6 0 4 1 5 -7 समझ गए। एक यह डिटर्मिनेंट दे दिया हुआ है क्या, इसमें एलिमेंट है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 और कह रहा है कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12 इन द फॉलोइंग। अब इसमें से आप लोग को एक चीज देखना है, क्या देखना है, A12 के पोजीशन पे कौन एलिमेंट है, वही एलिमेंट का हम लोग क्या कर रहा है, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए मतलब कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट में A12 के पोजीशन में जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का क्या फाइंड कीजिए, कोफैक्टर्स फाइंड कीजिए। अब हम लोग देखेंगे ए क्या है, एलिमेंट है, 1 क्या है तो नंबर ऑफ रो है, 2 क्या है नंबर ऑफ कॉलम है, समझे। तो देखिए तो फर्स्ट रो में कौन है, फर्स्ट रो में 3 है क्या, 2 एलिमेंट है, -3 है, 5 है फर्स्ट रो में, और उसके साथ में क्या कर रहा है सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में कौन एलिमेंट है, -3 है, क्या है -3 है। तो इस एलिमेंट का हम लोग क्या कर रहा है, कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए कोफैक्टर को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, AIJ से, AIJ इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो -1 के खोपड़ी पे क्या हो जाता है, I + J MIJ पावर में होता है, क्या होता है पावर में होता है, समझे। हाँ अब देखिए ए नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ रो तो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2 है, मतलब कि सेकेंड कॉलम है यह एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए -1 के पावर में क्या रखेंगे, नंबर ऑफ रो 1, आई का वैल्यू यहाँ पे क्या रखे 1 रखे, तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, प्लस जे का वैल्यू यहाँ पे क्या रखे 2, तो 2 और फिर m और 1 2, समझ गए क्या किए। यहाँ पे जो आई का वैल्यू रखे थे नंबर ऑफ रोज यहाँ पे रखे हैं, वही यहाँ पे आई का प्लस जे का वैल्यू जो रखे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे सब में रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए -1 का 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, कितना हल्का हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और माइनर निकाले, M12 का माइनर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो रो में होगा ना, देखिए फर्स्ट रो में है सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिए, सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो क्या कौन एलिमेंट बचेगा, तो 6 बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, -7 बच जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, -1 के माइनस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रहता था प्लस हो जाता है, अगर क्यों है तो माइनस हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व कर लीजिए, 6 सते 42, तो -42 फिर -4, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या माइनस, और फिर क्या जाएगा -46 और फिर माइनस +46, यही आ गया आंसर। क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया, क्या समझ गए, कोफैक्टर आ गया। क्या कह रहा था कि इस एलिमेंट का क्या निकालने के लिए, कोफैक्टर निकालने के लिए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा आज के वीडियो में आप लोगों को समझ में आएगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा